आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम लोग के पास कुल टोटल 7 ग्रुप होते हैं: पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। इसमें हम लोग सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेजेस ग्रुप को। ये जो पेजेस ग्रुप है, पेजेस ग्रुप हम लोगों का टोटल इसमें कमांड की जो संख्या होती है वो होती है 3। अब इसमें पहला नंबर जो ऑप्शन है वो है हम लोगों का कवर पेज। कवर पेज का काम ये होता है, यदि आप कोई बुक वगैरह बना रहे हो या फिर कोई भी एक फॉर्मेट वगैरह बना रहे हो और आप चाहते हैं कि उसका जो पहला पेज है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे या फिर कुछ अलग दिखाई दे, तो इसके लिए हम लोग इस कवर पेज का यूज करते हैं। इस कवर पेज में पहले से बने बुनाए हुए आपको ये प्रीसेट मिलेंगे, एक फॉर्मेट मिलेगा। चाहे तो आप इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट को यहाँ से चुनकर बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला जो हमको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो ये हम लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पहले वाले पेज पर ऑटोमेटिक चले जाएगा, क्योंकि कवर पेज हम लोगों का पहले वाले पेज पर होता है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पेज है हम लोगों का, इस पेज में कई सारे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह दिए हुए हैं, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज करना चाहें कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी का नाम, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आचार्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। नीचे साइड हमको दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल आप क्या देना चाहते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बुक बना रहे हैं MS ऑफिस का, तो हम लोग लिख देते हैं MS ऑफिस। सब टाइटल बोल रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का एक बुक, तो हम लोग ये लिख दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑथर, तो ऑथर में आप डाल सकते हैं कि इसे बनाने वाला कौन है, तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे अपना नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ईयर, तो ईयर डालने के लिए आप इसमें क्लिक करें और जो भी ईयर डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल दीजिए। ये जो हम लोगों का कवर पेज है, कवर पेज बन के रेडी हो जाता है। अगर इसमें आप ऊपर से और भी कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह रखना चाहें तो वो सारा चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का कवर पेज बन के रेडी हो जाता है। अगर इस कवर पेज को आप हटाना चाहते हैं, आपको ठीक नहीं लगा और आपको हटाना है, तो इसके लिए आपको चले जाना है, इसी कवर पेज के बटन पे क्लिक करना है और नीचे साइड में आपको मिल जाएगा रिमूव करंट कवर पेज, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका ये जो कवर पेज पहले नंबर के पेज पर लगा हुआ था वो हट जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का कवर पेज। अगला नंबर है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम ये होता है, यदि हम लोग के पास जो भी टोटल पेज है उस पेज के बीच में हम लोगों को एक खाली पेज और चाहिए। जैसे हम लोग का एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, हम लोग का यहाँ पर 2 पेज हमको दिखाई दे रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इन दोनों के पेज के बीच में एक और खाली पेज आ जाए, जिसमें हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकें। तो इसके लिए हमको करना ये है कि कर्सर को हमें रख देना है इसके लास्ट में यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक कर देना है ब्लैंक पेज पर। ये जैसे ही ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं, ये देखें इन दोनों के बीच में एक खाली पेज आपको यहाँ पर ला के दे देता है। तो इस तरीके से कहीं भी ज़रूरत रहे तो आप कर्सर को ऐसे रख के जो भी हमने देखा उस तरीके से और ब्लैंक पेज ला सकते हैं। अगला नंबर है हम लोग का पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का जो लिखावट था हम लोग यहाँ से लिखना चालू, हम लोग यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे। अब कुछ देर बाद ऐसा होता है कि हम लोग का ये जो पेज है ये पेज भर चुके, पेज में से हम लोग सिर्फ इतना ही लिखना चाह रहे हैं। अगला जो लिखावट चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किसी दूसरे पेज में हो। हम लोग सबसे लास्ट पेज में है 12 नंबर पे, हम लोग चाह रहे हैं किसी दूसरे पेज में लिखना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट उठ के हम लोग चले गए नए पेज पर और हम लोग का जो लिखावट चालू होगा वो नए पेज पर होगा। तो इस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं पेज ब्रेक का।